जाली एसपी बनकर नौसरबाज किस तरह लोगों को लूटता रहा है। शहजाद समझने की कोशिश करो, उनको बोलो ज़्यादा नहीं ना तो 10 का और अरेंज करके भिजवाया, क्योंकि उनकी मेरी कमिटमेंट इतनी की हुई है ना, उनकी मेरी कमिटमेंट जो है वो 65 की हुई है। उन्होंने 70 बोला, मैंने 65 पे कमिटमेंट की थी, कल मैंने बताया भी था। तो उनको बोलो चलो 10 का मज़ीद अरेंज करके जो है ना वो भिजवाएँ। कहा जी एफआईआर सेंड करो मुझे जो उसके ऊपर हुई है, तो मैं देखता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। मैंने एफआईआर भेजी और इसने कहा ये 1 घंटे में आपको ना मैं सारी डिटेल देता हूँ। 1 घंटे बाद इसने बोला जी शहजाद ये मसला इतना बड़ा नहीं है, इसे मैं हल करवाता हूँ, आप ना पैसों का अरेंज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। अब जाली एएसपी लोगों को किस तरह लूटता रहा है। रवाकिन हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं ये किस तरह जाली एएसपी की हत्या चाटते हैं, किस तरह उनको ये पैसे देते हैं, इनका राब्ता उनके साथ कैसे होता है और इनके ऊपर जो जाली एएसपी बना होता है वो जिला बकर के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। तमाम तर तफसीलात हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शहजाद अली है, टोबा टेक्सी का रहायशी चक नंबर 512 गाँव पे। शहजाद भाई बताइएगा, आप किस तरह एक जाली एएसपी के हत्या चाढ़ जाते हैं? जी ये उरबाज नामी जो एसपी था ये बकर पुलिस में अभी गिरफ़्तार है। तो ये मेरा फेसबुक पे फ्रेंड था। तो ये कह रहा था हमारा एक पर्सनल मसला बन गया था शेखपुर में, अपना तहसील शाहकोट ज़िला ननकाना साहब में। मेरी खाला के बेटे का ना हमसायों के साथ झगड़ा हो गया था। तो जिस वजह से मुझे इस बंदे के साथ रब्ता करना पड़ा। उन्होंने मुझे, मेरी खाला ने बोला कि बेटा इस तरह ये मसला है, तो आप बाहर अंदर निकलते हैं तो आप देखें अगर हो सकता है तो हल। फिर मैंने ये एसपी साहब को कॉल की, मैंने कहा यार ये पंजाब पुलिस के एसपी है तो ये हमारी मदद करेगा। तो इसके साथ मैंने बात की, सर ये मसला है हमारा, तो आप प्लीज़ अगर हल कर सकते हैं तो करवा दें। इसने कहा जी एफआईआर सेंड करो मुझे जो उसके ऊपर हुई है, तो मैं देखता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। मैंने एफआईआर भेजी और इसने कहा ये 1 घंटे में आपको ना मैं सारी डिटेल देता हूँ। 1 घंटे बाद इसने बोला जी शहजाद ये मसला इतना बड़ा नहीं है, इसे मैं हल करवाता हूँ, आप ना पैसों का अरेंज करें। शहजाद समझने की कोशिश करो, उनको बोलो ज़्यादा नहीं ना तो 10 का और अरेंज करके भिजवाया, क्योंकि उनकी मेरी कमिटमेंट इतनी की हुई है ना, उनकी मेरी कमिटमेंट जो है वो 65 की हुई है। उन्होंने 70 बोला, मैंने 65 पे कमिटमेंट की थी, कल मैंने बताया भी था। तो उनको बोलो चलो 10 का मज़ीद अरेंज करके जो है ना वो भिजवाएँ। 2.5 लाख रुपए का अरेंज करें, 2.5 लाख में ना आपका प्रॉपर काम हो जाएगा, आपकी सुलह भी हो जाएगी, उनके साथ सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने खाला से बात की, हमने ना इसकी बातों में अगर 2.5 लाख रुपए का अरेंज करके इसे बता दिया जी 2.5 लाख हो गया है। तो फिर ये फैसलाबाद में भी आए, अक्टूबर में भी आए, हमारे पास भी आए, ये मुलाकात भी की इन्होंने। हमें 2.5 लाख इसको सेंड कर दिया मैंने ना, पंजाब बैंक से भी, और ये दूसरा जो है ना अल हबीब बैंक ब्रांच, इस ब्रांच से 1 लाख रुपए से मैंने भेजा। तो 2.5 लाख इसने नकदी लिया। इस तरह ना ये थोड़े थोड़े पैसे करके मंगवाता रहा है मुझसे, कभी 50,000 कभी 10,000। शहजाद 50 आया है, मैंने आपको बताया था और उनको भी बताया 65। वो तो 70 बोलते थे, लेकिन मैंने 65 पे उनके साथ कमिटमेंट की है, तो ये तो 50 आया है। तो कोई मसले का हल नहीं किया इसने सिवाय जलील करने के अलावा। अच्छा बताइएगा, आपकी कभी इनके साथ मुलाकात भी हुई है? जी मुलाकात भी हुई है मेरी, फैसलाबाद सलीना होटल में हुई है, टोबा टैक्सी में कैफ़े में हुई है। मतलब ये मुलाकात करने का इसका ये तरीका था, मेन रोड पे मिलता था, बड़ी इमरजेंसी में होता था जी मैंने वहाँ मीटिंग में पहुँचना है, मैंने वहाँ जाना है, तो आप जल्दी करके पैसे लेके रोड पे आ जाएँ। जहाँ भी बताता था, मतलब मैंने अगर टोबा का हूँ तो उसने कहा टोबा टैक्सी मेन पे आ जाएँ। इसी तरह उसने पैसे लिए हैं, मेन रोड पे मतलब लेता रहा। 1-2 दफ़ा होटल में भी बैठे थे हमने, हमारे साथ एक मुलाकात भी की थी इसने। 1 घंटा तकरीबन हमारी मुलाकात रही है, चाय शाय भी पी है। मुकम्मल इसने मेरे सबूत में लिया कि यार वाक़ई में इनको महसूस करवाऊँ कि मैं एसपी हूँ। अच्छा बताइएगा, जिस तरह ये सोशल मीडिया के ऊपर यूनिफॉर्म के साथ वायरल हो रहा था, जी, जी। तो क्या वो यूनिफॉर्म के साथ आपके पास आया था? नहीं, मेरे पास यूनिफ़ॉर्म में नहीं आया था, यूनिफ़ॉर्म इसका गाड़ी में होता था। वो गाड़ी की बैक साइड पे लटकाया होता था इसने, तो सिविल में ही आता था ज़्यादातर। यूनिफ़ॉर्म तो बस मैं नेट पे ही देखता था इसे यूनिफ़ॉर्म में। जब आपके पास आता था अकेला ही होता था या कोई और लोग भी इनके नहीं, साथ इसके थे? साथ इसके साथ लोग होते थे, 3-4 ये लोग होते थे। मुकम्मल टीम थी? मुकम्मल टीम, एक ड्राइवर होता था गाड़ी का, 2-3 साथ वैसे होते थे और ये होता था। आपके साथ जब बातें करता था तो आपको नहीं पता चला यार मैं एक किसी अनजान बंदे के हत्या चढ़ रहा हूँ? सर महसूस उसने होने ही नहीं दिया। उसने इतना मतलब अपनी बातों में ले लिया था कि जिस तरह लोग करते हैं कि चलें यार मैं इसकी हेल्प कर दूँ, ये आम आदमी है। उसने इस तरह हमें ब्लैकमेल किया कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि यार हम किसी अलहदा फ्रॉड में फंस रहे हैं। यही सोचते रहे कि यार ये हमारी मदद करेगा, ये मतलब कि सही काम कर रहा है। महसूस ही नहीं हुआ हमें कि ये फ्रॉड करेगा हमारे साथ।
अच्छा बताइएगा, आपने मुतलका थाने को नहीं बताया था भी मैंने इस तरह एसपी साहब से मैंने मुलाकात की है, वो उनका कहना है कि भी आप जाएं आपका काम हो जाएगा। जी मैंने अब जब मुझे पता चला ना कि ये एक धोखेबाज था, पंजाब पुलिस को ये बदनाम कर रहा था, फिर मैंने अपनी पंजाब पुलिस टोबा टेक्सिंग में एप्लीकेशन दी है सिटी थाना में। तो इसके खिलाफ के जल्द से जल्द ये गिरफ्तार इधर भी लेके आया जाए इसे और हमारी रिकवरी करवाई जाए। ये अब बकर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। तकरीबन कितनी टोटल अमाउंट थी? टोटल हमारी जो रकम है तकरीबन 10 लाख के राउंड बाउंड है। 7 लाख के तो मेरे पास प्रॉपर सबूत है ना, जो मतलब इसे मैं पहले देता रहा हूँ वो मैंने इतने नोट नहीं किए हैं। जो इसने मुझे जलील किया है जी आप लाहौर आ जाएं, आप शेखपुर आ जाएं, वो गाड़ियों के रेंट वगैरह, मतलब ये 10 लाख के राउंड बाउंड इसने मुझे जलील किया, इतने पैसे बटोरे। आपने पहली पेमेंट दी, आपको आपका जो काम था वो नहीं हुआ, फिर आपको यकीन कैसे आ गया यार ये इसने पहले इतनी मुझसे अमाउंट ले ली, मैं क्यों दे रहा हूँ दोबारा? इसने मतलब बातें ही ऐसी करता था जैसे मतलब अब हमने भी सोचा यार इतने पैसे दे दिए हैं, अब ये 10,000 मांग रहा है, 10 दे के शायद लड़का बाहर आ जाए, फिर 50 मांगा जी 50 दे के शायद बाहर आ जाए। हम इसी सिलसिले में बस ब्लैकमेल होते रहे कि इतने पैसे दे दिए, अब हमारे साथ ये मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल में डर तो था लेकिन यार हम इतनी रकम दे रहे हैं, लोगों से पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, कल को पता नहीं क्या होगा। लेकिन इसने महसूस नहीं होने दिया कि मैं इनके साथ एक फ्रॉड कर रहा हूँ। टोटल जो आप इसके साथ डिस्कस कर रहे थे, आपकी जो बात ही चल रही थी, इसका तकरीबन वाया कितना था? जी ये बिल्कुल हम साथ साथ बैठे हुए थे होटल में, जब बैठे हैं ना एक दूसरे की चेयर के साथ साथ थे, और मेरे पास प्रॉपर वीडियोस भी हैं, वॉइस मैसेज भी हैं, फिर ये मुझे धमकी में जो लगा रहा है वो भी मेरे पास मैसेज हैं, प्रॉपर मेरे पास सबूत हैं इसका ना। तकरीबन कितने माह ये टोटल मामला चलता रहा? ये हमारा 1.5 मंथ चलता रहा है, 1.5 मंथ तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं, और इस वक्त रब्ता ख़त्म करे हुए भी 1 मंथ होने वाला है। आपको कभी शक नहीं हुआ 1.5 माह के अंदर यार मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं बस ये मैंने आपको बताया ना कि ब्लैकमेल होते तो रहे हम, लेकिन महसूस नहीं इसने होने दिया हमें कि मैं मतलब इनके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ या ये फंस रहे हैं। हम तो पहले मुसीबत के मारे हुए थे और इसकी बातों में आते रहे हैं बस। जब आपको पता चला कि मैं एक नुसरबाज के हाथ चढ़ चुका हूँ तो फिर आपने क्या किया? जब मुझे पता चला ना कि ये एसपी नहीं था, ये हमारी पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहा था, बकर पुलिस ने गिरफ्तार जब किया है ना, मैंने मीडिया पे देखा और मेरे कज़न ने मुझे वो एक पिक सेंड की है कि यार ये देखो ये एसपी नहीं था, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा था। फिर मैंने भी हरकत में आना शुरू किया, अपनी पंजाब पुलिस को मैंने इतला की, टोबा टेक्सिंग में एप्लीकेशन इसके ख़िलाफ़ दी, और आप मीडिया वाला जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं इनके साथ रब्ता किया। तो अब इंशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें इंसाफ मिले और हमारी रिकवरी करवाई जाए आप मीडिया के ताउन से। अच्छा, इस वक्त हमारे अदारे भी देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इदारों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो धोखेबाज लोग हैं ना, इनको बाहर शो किया करें, लोगों को दिखाएं कि ब्लैकमेल करने के क्या क्या तरीके हैं, तो लोग इनसे बचें, जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि धोखेबाज आजकल बहुत ज़्यादा निकल आए हैं मार्केट में लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ वो लवाकिन मौजूद थे जिनसे एक नौसरबाज ने बतौर ASP शो होकर लाखों रुपए बटोरे हैं, किस तरह इनको अपने जाल में फंसाया, कितने कितने पैसे ये लेता रहा, टोटल अमाउंट कितनी थी, ये किस तरह उनके ये जाल में फंसे हैं, तमाम तर तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।